नमस्ते एवरीवन। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ क्या है, इनमें से क्या है। यदि बोला है उसने तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए डिटरमाइन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें पता है, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमाइन। क्लियर। यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 0 रख दें, तो ये क्या है, अनडिफाइन हो, ऐसा नहीं। तो दोनों साइड क्या है, एक ही इंटू करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह का ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इस तरह से दोनों साइड हमने क्या है, एक ही इंटू। क्योंकि जो शुरू में कहा है वो मैंने बस लिखा है, उसको बाद में यूज करेंगे। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ऑलवेज आई। तो ये आई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, इन दोनों की इंटू करने पर केवल ये आएगा। अब इसे यूज कर सकते हैं, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमाइन कैसा होगा, इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये आंसर निकल गया। तो ये 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। ये इसका मतलब नल मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स है। तो ये फाइंड हो गया, क्योंकि हम पहले कंडीशन ये थी कि इफ़ ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स ये कब होती है, जब ए डिटरमाइन क्या है, इक्वल टू 0। फिर हमें पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमाइन। शुरू में मैंने मना इसलिए किया क्योंकि फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, इसलिए डायरेक्ट यूज़ ना करें आप। हमने क्या किया, दोनों साइड एक ही इंटू करी। आइए, हमें पता है ये ऑलवेज क्या है, आई आइडेंटिकल बन जाता है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आइए क्या है, ए डिटरमाइन। अब यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये 0 है, तो इससे हमें क्या आंसर फाइंड हुआ, नल मैट्रिक्स 0।